हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस की रैपिड फायर सीरीज, जिसमें एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस एटसेट्रा में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि 25 क्वेश्चंस की इस रैपिड फायर सीरीज में आपको केवल चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे। तो आज हम प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। और इस प्रकार हमारी इस 25 क्वेश्चंस की रैपिड फायर सीरीज में आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस टॉपिक यानी कि चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई हैं? फायर अल्टर्स वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिटीज? ऑप्शन ए कालीबंगा और लोथल, बी बनावली और चनुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वहीं अगर हम लोथल की बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगर हम बनावली की बात करें तो ये हरियाणा में स्थित है। और चनुदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। और धौलावीरा, ये मोहनजोदड़ो तो हो ही गया, और धौलावीरा ये धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए घाघरा नदी, बी ब्यास नदी, सी झेलम नदी, डी सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के पास से होता है। यह भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। तो कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर से होकर इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी आलमगीरपुर, डी कालीबंगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। कौन सी? भोगवा नदी के किनारे। और आलमगीरपुर हिंडन नदी, और इसी के साथ कालीबंगा घग्गर या घाघरा नदी के किनारे है। ओके। और अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो हड़प्पा तो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात के अहमदाबाद में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और कालीबंगा राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड डैश इन implements and weapons beginning in the Middle East and Southeastern Europe. ऑप्शन ए लकड़ी, बी पीतल, सी कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, पत्थर स्टोन। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कांसा यानी कि सी। और अगर हम लौह युग की बात करें तो लौह युग का आगमन तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का जनक था। इसका मुख्य कारण कांसे की जगह लोहे का व्यापक उपयोग था, जो न केवल अधिक सस्ता और उपलब्ध था बल्कि इसमें गुणों में भी श्रेष्ठ था।
इसकी तकनीकी जटिलताओं और परिणाम स्वरूप सामाजिक संरचनाओं में आए परिवर्तन ने मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। लौह युग मानवता के प्रागैतिहासिक काल के तीनों युग यानी कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण के बाद का काल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? Pottery was the first traceable to which period of ancient Indian history? ऑप्शन ए ताम्रपाषाण, बी पुरापाषाण, सी नवपाषाण, डी मध्यपाषाण। तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण। अगर हम इसके न्यूलिथिक के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 7000 BCE से 3000 BCE के बीच का समय है। अगर हम इसकी न्यूलिथिक की साइट्स के बारे में बात करें तो 20वीं और 21वीं सदी में खुदाई से प्राप्त साक्ष्य जो न्यूलिथिक युग में प्राचीन स्थल जैसे इसके हैं बुर्जहोम और मेहरगढ़, यहाँ से मिट्टी के बर्तनों के अवशेष की पुष्टि हुई है और इन पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त पॉटरी के नमूने तकनीकी दृष्टि से उन्नत हैं और इनमें विभिन्न कलाकृति और चित्र जुड़े हुए हैं जो समाज की कला और संस्कृति का चित्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? The prehistoric period in the early development of human beings is commonly known as the dash। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मध्यपाषाण युग, मेसोलिथिक एज, लौह युग, आयरन एज, नवपाषाण युग, न्यू स्टोन एज। तो इसका राइट आंसर है पुरापाषाण युग। इसका राइट आंसर है पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग जिसे पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, मानव विकास का पहला और सबसे लंबा चरण है। यह लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पूर्व से आरंभ होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में मानव समाज का विकास अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में था। पुरापाषाण युग को मानव विकास के महत्वपूर्ण दौरों में से एक माना जाता है क्योंकि इस दौरान मानव ने महत्वपूर्ण तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति की थी। अगर हम इस समय मानव जीवन शैली की और समाज की बात करें तो ये खानाबदोश एक शब्द है, ये खानाबदोश जीवन जिया करते थे, यानी कि जलवायु और खाद्य संसाधनों के अनुसार ये अपना स्थान बदलते थे। ये छोटे छोटे कबीलों या समूह में रहते थे और मानव ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किए इसी काल में, जो उनके सांस्कृतिक विकास का संकेत देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको बायलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इससे चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव भी होगी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? द एंशियंट सिटी ऑफ धौलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन डी। अगर हम धौलावीरा की खोज की बात करें तो 1968 में जेपी जोशी ने गुजरात के कच्छ के रण में इसकी खोज की थी। धौलावीरा जो कि लूनी नदी के किनारे है, लूनी रिवर के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग डैश पहले शुरू हुई थी? इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट डैश एगो। ऑप्शन ए 3000 वर्ष, बी 2000 वर्ष, सी 500 वर्ष या डी 1000 वर्ष। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है 3000 वर्ष। तो महापाषाण कब्रें यानी कि इनकी कुछ प्रमुख संरचनाएं भी हैं, जैसे कि डोलमेन संरचना है, ये स्थापित पत्थरों
से बने कच्छ जैसी संरचना है। और एक है इसी के साथ मेनहिर। ये मेनहिर है, ये ऊर्ध्वाधर खड़े पत्थर जो संभवतः धार्मिक या स्मरणार्थक महत्व रखते थे। और इसी के साथ एक संरचना और फेमस है, कोर्म लेक्स। कोर्म लेक्स पत्थरों की वृत्ताकार संरचना है जो सामुदायिक समारोह के केंद्र हो सकते हैं, ऐसा आइडिया लगाया जाता है। और सोच से ज्ञात होता है कि महापाषाण जो कब्रें हैं अक्सर लाशों के साथ स्वर्णाभूषण, मिट्टी के बर्तन और लोहे के उपकरणों के साथ पाई गई हैं। इस प्रकार वे न केवल अंतिम संस्कार स्थल थे, बल्कि संभवतः धार्मिक और सामाजिक सत्यों का भी प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? ऑप्शन ए हुंसगी, बी हल्लूर, सी इनाम गांव, डी मेहरगढ़। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और अगर हम हुंसगी की बात करें तो ये कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। और वहीं हल्लूर कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में है। और वहीं अगर हम इनाम गांव की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इसे स्थानीय भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेशन रखता है। यह सभ्यता ताम्रकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली और इससे अपने व्यवस्थित शहरी नियोजन, अद्वितीय स्थापत्य शैली तथा जटिल सामाजिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का भूवैज्ञानिक स्थान यानी कि लोकेशन इसकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। द कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट डैश 7,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, 8,000 साल पहले या 5,000 साल पहले। इसका राइट आंसर 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादर बेट या खादर आइसलैंड पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन वाज लोकेटेड ऑन खादर बेट इन द रन ऑफ कच्छ एंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? ऑप्शन ए सतका को, बी चन्नूदड़ो, सी सुकोटा, डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर है धौलावीरा। जिसे 3 भागों में बांटा गया था। जैसे प्राचीन नगर था एक्रोपोलिस। ये वो उच्च वर्गों में चलने वाले प्रशासनिक और आवासीय हिस्सों के लिए था। दूसरा था मध्यम वर्गीय नगर, मिडिल टाउन। ये अधिकतर नगरवासियों के निवास के लिए था। और तीसरा जो कि निचला नगर जिसे बोलते थे, निचला नगर, लोअर टाउन, ये व्यापारिक और औद्योगिक विस्तार के लिए था। तो इसका राइट आंसर धौलावीरा।
चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका नोटेड साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसमें जो भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स है, यूनेस्को साइट ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में स्थित है ये, और इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका की पेंटिंग्स पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग की है। ये पूरा परिसर है वो रातापानी, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? In which of the following Indian states Harappan cities have not been found? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर उत्तराखंड है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रमुख नगर और स्थलों की खोज भारत और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में की गई। इसका भौगोलिक विस्तार बहुत व्यापक था और इसमें प्रमुखतः पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, बी ताम्रपाषाण काल, सी नवपाषाण युग और डी पुरापाषाण युग। इसका राइट आंसर है पुरापाषाण युग, जो महाराष्ट्र के में एक जगह है पाटन। यहाँ से बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। इसी वजह से हम इसका आंसर डी लगाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए? तो पुरापाषाण युग के दौरान। और इसमें शुतुरमुर्ग के अंडों के काल निर्धारण, पुरापाषाण युग के शुतुरमुर्ग के अवशेषों की काल निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग एंड सेकंड आइसोटोप एनालिसिस जो है, इस तकनीकी का यूज किया गया है। इस तकनीकी से पता चला कि इसके जीवाश्म लगभग 25,000 से 30,000 वर्ष पहले के हैं। तो इससे अंदाजा लगाया कि पुरापाषाण युग के समय के हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडाइट स्टोन वाज फाउंड? ऑप्शन ए महागढ़ा, बी मेहरगढ़, सी हल्लूर और डी दाउजली हेडिंग। तो इसका राइट आंसर है दाउजली हेडिंग, जो कि उत्तर पूर्वी भारत के असम राज्य में नवपाषाण कालीन पुरास्थल है। कहाँ पे? असम में। यहाँ से मिले अवशेष जैसे जेडाइट पत्थर इस बात का प्रमाण देते हैं कि इस स्थान पर विशेष औजार और गहने बनाए जाते थे। जेडाइट पत्थर की मौजूदगी इस स्थान को विशिष्ट महत्व देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? इन विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स कैटल हुयुग was one of the most famous sites? ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। तो इसका ऑप्शन ए है मध्यपाषाण काल, बी ताम्रपाषाण, सी नवपाषाण
और डी पुरापाषाण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो कैटल हुयुग एक प्रमुख नवपाषाण स्थल है, इसकी स्थापना 7400 ईसा पूर्व से 6200 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। 6200 ईसा पूर्व के मानी जाती है। यह स्थल दक्षिणी अनातोलिया आधुनिक तुर्की कहते हैं में स्थित है और इसे नवपाषाण युग के शहरों में से एक माना जाता है। इसे नवपाषाण युग में मानव समाज और सभ्यता के विकास के प्रति साक्ष्य के रूप में पहचाना जाता है। तो कैटल युग कहाँ पर है? तुर्की में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पा सिटीज, द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर वॉज नोन एज ब्लैंक। नगर, दुर्ग, सेटाइडल, ओलंपस, निचला नगर या कोलोसियम। इसका राइट आंसर है सिटाडेल, नगर या दुर्ग। इसके कार्य क्या होते थे? सुरक्षा और रक्षा के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यह नगर के शासक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास के लिए सुरक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। इसकी किलेबंदी और ऊंचाई इसे शत्रु आक्रमणों से सुरक्षित रखती थी। प्रशासनिक केंद्र भी था। यह स्थान नगर के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर ग्रंथालय, बैठक कक्ष और अन्य प्रशासनिक भवन होते थे। धार्मिक गतिविधियां भी होती थी और भंडारण केंद्र भी होते थे, जैसे कि अनाज वगैरह अन्य खाद्य सामग्री रखने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? द विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज? ऑप्शन ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है तांबा। इसका अधिक उपयोगी होना और सस्ता होना इसके व्यापक प्रयोग का भी एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान देश से सोना लाते थे। द हड़प्पन ब्रॉड गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे देश इन इंडिया। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरला। इसका राइट आंसर है कर्नाटका। यहाँ से लोग सोना लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए त्रिकोणी या वृत्ताकार, बी आयताकार या वृत्ताकार, सी वर्गाकार या आयताकार, डी वृत्ताकार या वर्गाकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्गाकार या आयताकार। मेहरगढ़ स्थल जो कि 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक निरंतर आबादी और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में ब्लैंक कहा जाता है। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड ब्लैंक इन संस्कृत। ऑप्शन ए भानु, बी आध, सी सर्वत्र, डी सिंधु। इसका राइट आंसर आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सिंधु है। सिंधु शब्द का स्थानांतरण विभिन्न भाषाओं से हुआ, विशेष रूप से जब यूनानी सभ्यता तक पहुंचा। तो यूनानी भाषा में स को ह पढ़ा जाता है, ह ध्वनि दी जाती है और इस प्रकार सिंधु को हिंदू बोला गया। बाद में इसका लैटिन रूपांतरण इंडस हुआ और इसी से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। द ड्यूरेशन ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट डैश ईयर्स एगो टू डैश ईयर्स एगो। ऑप्शन ए 14,000, 10,000, बी 17,000, 12,000, सी 12,000 या 10,000 और डी 10,000 और 7,000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12,000 है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिटाडेल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर? ऑप्शन ए अनाज के लिए गोदाम, बी महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार, सी धार्मिक समारोहों के लिए अग्निवेदियां, डी जनता के लिए आवासीय भवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनता के लिए आवासीय भवन। जैसा कि हमने धोलावीरा में देखा 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसमें अनाज के लिए गोदाम का भी जिक्र था, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियां भी थी, लेकिन जनता के लिए आवासीय भवन का जिक्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? What was the shape of the Great Bath of मोहनजोदारो? तो इसका ऑप्शन आयताकार, बी वर्गाकार, सी दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल, डी वृत्ताकार है सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर है रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति आयताकार थी। इसकी माप 12 मीटर लंबाई और 7 मीटर चौड़ाई थी और 2.4 मीटर गहरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।